कक्षा 1 की 17वें सप्ताह के दूसरे दिन की शिक्षण योजना आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य होगा और आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ को पढ़कर सुनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक कलरव का पाठ 4 होगा, हुआ सवेरा। सबसे पहले हम 7 से 10 मिनट पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। इसमें आप पाठ के चित्रों और शीर्षक के आधार पर बच्चों से प्रश्न पूछकर पाठ का अनुमान लगवाएंगे कि इस पाठ का क्या नाम होगा, जैसे यह कविता किसके बारे में है आदि। जब आप बच्चों को हाव भाव के साथ कविता मौखिक रूप से 2-3 बार सुनाएंगे, उसके बाद कविता के प्रत्येक शब्द पर उंगली रखते हुए कविता को पढ़ें और बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक के साथ में कविता पढ़ने को कहें। उसके बाद हम शब्दावली विकास पर कार्य करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इसमें आप कविता में 4-5 अमूर्त और अपरिचित शब्दों जैसे चिड़िया, मंजन, कुल्ला, आँखें को बोर्ड या चार्ट पेपर पर लिखेंगे और उन्हें बच्चों के संदर्भों से जोड़ते हुए उनके अर्थ बताएंगे। 7 से 10 मिनट हम पाठ पर समृद्ध चर्चा करेंगे। उसके बाद कविता के बारे में बच्चों की राय पूछेंगे, जैसे उन्हें कविता में क्या अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा आदि। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए कुछ खुले छोर के प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, जैसे आप स्कूल जाने से पहले क्या क्या करते हैं। इसके बाद आप कक्षा के कुछ बच्चों से कविता सुनाने के लिए कहेंगे। हो सकता है आपने 2-3 बार कविता को सुनाया तो बच्चों ने याद कर ली हो। उसके बाद 10 से 15 मिनट हम पाठ आधारित कार्य यानी कि लेखन कार्य कराएंगे। इसमें हम बच्चों को पाठ्यपुस्तक की कविता के आधार पर स्वच्छता की अच्छी आदतों पर मौखिक रूप से बातचीत करेंगे और बातचीत के आधार पर चित्र बनाने के लिए कहेंगे। जो भी आप बात कर रहे हो तो उसमें बच्चों से आप कहेंगे कि इस कविता में आपको जो भी अच्छा लगा उसका आप चित्र बनाएं। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। आज हमारी जो चयनित मात्रा है वो एक ही पहचान है। तो सबसे पहले 3 से 5 मिनट हम वाक्य पठन पर कार्य करेंगे। अब तक जो भी हमने बच्चों को वर्ण या अक्षर सिखाए हैं उन्हीं से बनने वाले सरल वाक्यों को बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से इन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे। उसके बाद हम गतिविधियों पर कार्य करेंगे। गतिविधि 1 में 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। यहाँ आप बोर्ड पर सिखाए गए वर्णों जैसे म, स, ग, त, क में एक ही मात्रा लगाकर लिखें। जैसे कि म में एक ही मात्रा लगाई तो में, से, गे, ते, के आदि। अब आप लिखे गए वर्णों या अक्षरों को उच्चारित करें और बच्चों को नोटबुक में लिखने के कहें। गतिविधि 2 में 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। यहाँ पर आप बोर्ड पर कुछ शब्द लिखेंगे, जैसे कि बेर, मेला, करेला, अकेला आदि। फिर शब्दों को तोड़कर पढ़ने को कहें। बच्चों से कहें कि अब वो एक एक शब्द को यानी कि एक एक वर्ण या अक्षर को पढ़ेंगे और फिर बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहेंगे। गतिविधि 3 में 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। यहाँ आप बोर्ड पर कुछ सरल वाक्य जैसे रेल चली, बरेली से रेल चली, इनको लिखें। फिर उंगली रखकर एक एक शब्द को पढ़ते जाएं। फिर बच्चों को भी इन वाक्यों को उच्चारित करते हुए नोटबुक में लिखने को कहें। आप जो भी शब्द या वाक्यांश लिखेंगे या वाक्य लिखेंगे तो वो उस तरह के होने चाहिए कि उनमें अधिक से अधिक एक ही मात्रा का प्रयोग हो रहा हो, ताकि बच्चों को पहचान हो सके कि ये एक ही मात्रा है और इसको कैसे उच्चारित किया जाता है। तीसरे कालांश में हम पठन अभ्यास पर कार्य करेंगे। बच्चों को पठन अभ्यास के अवसर देना और अतिरिक्त सहायता वाले बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करना। तो हमारा जो पठन अभ्यास होगा 5, जिस पर हमने कल यानी कि पहले दिन कार्य करा था 17वें सप्ताह के, वही हमारा पठन अभ्यास होगा। इसमें हम 15 से 17 मिनट का समय लेंगे और पिछले दिन के पठन अभ्यास के पाठ के कुछ वाक्यों को आदर्श रूप से पढ़ेंगे। फिर आप बच्चों को अपने अपने समूहों में स्वतंत्र रूप से बारी बारी से पठन अभ्यास करने को कहेंगे। बच्चे कितना समझ पा रहे हैं जानने के लिए आप उनसे 2-3 खुले छोर के प्रश्न भी करें। फिर कुछ बच्चों को सबके सामने पाठ पढ़कर सुनाने को कहें। बाकी बच्चों को उनकी नोटबुक या कागज़ में लिखे शब्दों या वाक्यांशों में उंगली रखकर साथ साथ पढ़ने को कहेंगे। इस दौरान आप अलग अलग समूहों में जाकर बच्चों द्वारा किए जा रहे पठन अभ्यास का अवलोकन करेंगे और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करेंगे। अंत में आप पाठ पर एक संक्षिप्त चर्चा कर समेकन करें। उसके बाद रेमेडियल कार्य
पर हम विशेष ध्यान देंगे, जो कि हमारा 17 से 20 मिनट का होगा। इसमें हम पिछले सप्ताह के आकलन के आधार पर ही बच्चों को रेमेडियल कार्य करवाएंगे और उनको उनके स्तर के अनुसार ही गतिविधियाँ करवाएंगे। यहाँ पर आप जब शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि आज के दिवस में की गई सभी गतिविधियों पर चिंतन करें कि आज कौन सी गतिविधियों में बच्चों ने सबसे अधिक प्रतिभाग किया और किस गतिविधि के लिए और बेहतर योजना बनाने की आवश्यकता है। जो हमारा पठन अभ्यास 5 होगा वो इस तरह से होगा। इसका प्रयोग हमने कल भी किया था। तो इसके जो वाक्य हैं उनको बच्चे पढ़ेंगे और आप अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उनकी मदद करेंगे पढ़ने में कि किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।